ऐं ह्लीं श्रीं त्रिपुर सुंदरिये नमः। राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन मैं आपको सुनाने जा रही हूँ 10 महाविद्याओं में तीसरे दिन पूजा की जाने वाली महाविद्या त्रिपुर सुंदरी की कथा। बंधुओं, जिसे सुनने मात्र से माँ त्रिपुर सुंदरी आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगी। बंधुओं, माँ त्रिपुर सुंदरी अनुपम सौंदर्य वाली, भक्तों को अभय प्रदान करने वाली, यौवन युक्त और 3 लोकों में विराजमान है और उन्हें कई नामों से जाना जाता है। इन्हें राजराजेश्वरी, बाला, ललिता, मीनाक्षी, कामाक्षी, शताक्षी, कामेश्वरी कहा जाता है। अपनी सुंदरता और मोहकता से देवासुर संग्राम में असुरों को मां ने वश में कर लिया था। कहते हैं त्रिपुर सुंदरी की आराधना करने वाले भक्तों को लौकिक और पारलौकिक शक्तियां प्राप्त होती है। देवी पुराण में माता की बहुत सी शक्तियों के बारे में बात की गई है। ये सिर्फ तंत्र साधना के लिए ही नहीं बल्कि सुंदर रूप के लिए भी विख्यात जानी जाती हैं। देवी त्रिपुर सुंदरी शांत मुद्रा में लेटे हुए सदा शिव की नाभि से निर्गत कमल आसन पर विराजमान है। चतुर्भुजी भुजाओं में देवी के पास अंकुश, धनुष और बाण हैं। देवी के आसन को ब्रह्मा, विष्णु, शिव और यमराज अपने मस्तक पर धारण करते हैं। देवी 3 नेत्रों से युक्त और मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती हैं। देवी त्रिपुर सुंदरी अपने भक्तों की हर प्रकार की मनोकामना को पूरी करती हैं, उनकी हर विपत्ति को दूर करती हैं और उन्हें अभय प्रदान करती हैं। कहा जाता है देवी त्रिपुर सुंदरी की पूजा करने से आत्मिक बल, यश और कीर्ति की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी त्रिपुर सुंदरी की उत्पत्ति का रहस्य सती वियोग के पश्चात भगवान शिव सर्वदा ध्यान मगन रहते थे। उन्होंने अपने संपूर्ण कर्म का परित्याग कर दिया था, जिसके कारण तीनों लोकों के संचालन में व्याधि उत्पन्न हो रही थी। उधर तारकासुर ने ब्रह्मा जी से वर प्राप्त किया कि उसकी मृत्यु शिव के पुत्र द्वारा ही होगी। समस्त देवताओं ने भगवान शिव को ध्यान से जगाने के लिए कामदेव और उनकी पत्नी रति देवी को कैलाश भेजा। कामदेव ने कुसुम सर नामक मोहिनी बाण से भगवान शिव पर प्रहार किया। परिणाम स्वरूप शिव जी का ध्यान भंग हो गया। देखते ही देखते भगवान शिव के तीसरे नेत्र से उत्पन्न क्रोध अग्नि ने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। कामदेव की पत्नी रति द्वारा अत्यंत दारुण विलाप करने पर भगवान शिव ने कामदेव को पुनः द्वापर युग में भगवान कृष्ण के पुत्र रूप में जन्म धारण करने का वरदान दिया और वहां से अंतर्ध्यान हो गए। सभी देवताओं और रति के जाने के पश्चात भगवान शिव के एक गण द्वारा कामदेव के भस्म से मूर्ति निर्मित की गई और उस निर्मित मूर्ति से एक पुरुष पैदा हुआ। उस पुरुष ने भगवान शिव की स्तुति की। इस प्रकार भगवान शिव द्वारा उस पुरुष का नाम भांड रखा गया। शिव के क्रोध से उत्पन्न होने के कारण भांड तमोगुण संपन्न था और वह धीरे धीरे तीनों लोकों पर भयंकर उत्पात मचाने लगा। देवराज इंद्र के राज्य के समान ही भंडासुर ने स्वर्ग जैसे राज्य का निर्माण किया तथा राज करने लगा। तदंतर भंडासुर ने स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर देवराज इंद्र और स्वर्ग राज्य को चारों ओर से घेर लिया। भयभीत इंद्र नारद मुनि की शरण में गए और इस समस्या के निवारण का उपाय पूछा। देव ऋषि नारद ने आद्य शक्ति की यथाविधि अपने रक्त और मांस से आराधना करने का परामर्श दिया। देवराज इंद्र ने देवी की आराधना की और देवी ने त्रिपुर सुंदरी स्वरूप से प्रकट हो भंडासुर का वध कर देवराज पर कृपा की और समस्त देवताओं को भय मुक्त किया। बंधुओं,
भारत के सबसे छोटे प्रदेश त्रिपुरा में त्रिपुर सुंदरी शक्तिपीठ हिंदू धर्म के पावन 51 सिद्ध शक्तिपीठों में से एक अत्यंत पवित्र तीर्थ स्थान है। जगदम्बे मां भगवती अनेक रूपों में सर्वव्याप्त है। समस्त जड़ संसार देवी के प्रभाव से सजीव एवं चलायमान है। शक्ति के अभाव में तो शिव भी शव के समान है। देवी के रूपों में से एक जगत प्रसिद्ध देवी राज राजेश्वरी माँ त्रिपुर सुंदरी है। 10 महाविद्याओं में माँ त्रिपुर सुंदरी तीसरे नंबर की देवी है। तीनों लोकों में सर्वाधिक सुंदर व सभी कर्मों में शीघ्र फल देने वाली देवी सुंदरी कहलाती हैं। 16 कलाओं से युक्त माँ 16 वर्ष की कन्या के समान हजारों सूर्यों का तेज समाहित किए हुए हैं। यहाँ की शक्ति त्रिपुर सुंदरी और शिव त्रिपुरेश हैं। माँ त्रिपुर सुंदरी का मंदिर त्रिपुरा के उदयपुर में स्थित है और यहाँ भगवान शिव को त्रिपुरेश के रूप में पूजा जाता है और माता को त्रिपुरेश की अर्धांगिनी के रूप में पूजा जाता है। कहते हैं यहाँ आकर जो कोई भी सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं, माँ त्रिपुर सुंदरी उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। बोलो त्रिपुर सुंदरी माता की जय हो। बोलो सच्चे दरबार की जय हो। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद। एम हलीम श्रीम त्रिपुर सुंदरिये नमः। 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 एम
हलीम श्रीं त्रिपुर सुंदरिये नमः। ऐं 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 हलीम श्रीं त्रिपुर सुंदरिये नमः।